हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो है इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं हम उनसे आगे करने वाले हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। कौन सक्षम है फ्रेंड? तो संसद। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के चतुर्थ भाग में जो है फ्रेंड नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो कौन है फ्रेंड? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक ना, इसी के आधार पर जो है भारतीय संविधान विकसित हुआ है। ठीक फ्रेंड, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फ्रेंड जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक फ्रेंड, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो गणपूर्ति संख्या क्या होगा फ्रेंड? तो कुल सदस्य का संख्या का जो है फ्रेंड 1/10वां भाग। ठीक ना फ्रेंड, वही होगा गणपूर्ति संख्या। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है फ्रेंड? तो 6 साल। इसको एक बार सर्च कर लेना फ्रेंड। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने वर्ष होना चाहिए फ्रेंड? तो 30 वर्ष से जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो फ्रेंड 2 प्रतिनिधियों को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक ना फ्रेंड, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड, वो सदन का सदस्य हुए बिना जो है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक ना फ्रेंड, कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो फ्रेंड कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक ना फ्रेंड, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। ठीक ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे फ्रेंड? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद फ्रेंड? तो अनुच्छेद 143 जो है फ्रेंड राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। ठीक ना फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? तो 35 वर्ष होने चाहिए। भारतीय संविधान के
अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक फ्रेंड। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक ना फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में। ठीक ना फ्रेंड। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। ठीक फ्रेंड। इसी वजह से एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी होते हैं? तो 2। ठीक ना फ्रेंड। भारतीय संसद में शामिल है तो क्या क्या शामिल है फ्रेंड? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें तो है नहीं फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए होंगे फ्रेंड, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A में जो है ये संदर्भित है। ठीक फ्रेंड। कि जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है फ्रेंड। तो ये अनुच्छेद 48A में है। ठीक। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है फ्रेंड? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ये क्या है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है पीछे इसको शामिल करने के फ्रेंड? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक नहीं, उद्देश्य यही है कि जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है फ्रेंड उसमें नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है फ्रेंड संपत्ति का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में जो है वर्णित है। ठीक फ्रेंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। कौन है फ्रेंड संरक्षक? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के। ठीक ना फ्रेंड को जो है संविधान में मतलब अनुच्छेद 19 को में जो है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में। किस देश में फ्रेंड? तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 जो है फ्रेंड वो अनुच्छेद 326 जो है फ्रेंड वो संविधान में वोट देने का अधिकार देता है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है फ्रेंड वो सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। ठीक। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ठीक ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक फ्रेंड। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णित है? तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है फ्रेंड 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वर्णित है। ठीक ना, सिद्धांत जो है वर्णित है। क्या है सिद्धांत? चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो फ्रेंड गोवा में। किस राज्य में लागू है फ्रेंड? तो गोवा राज्य में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है फ्रेंड? कि जो है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है ना फ्रेंड, मतलब किसी एक निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करना। ठीक है ना फ्रेंड। चलो फ्रेंड आज इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप पढ़ते रहिए।